तुम मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहते हो ना? ठीक है, तो कर लो अपनी मनमानी, पर मुझे छोड़ दो। मैं अब तुम्हारे इस किले से बाहर निकलना चाहती हूँ। मुझे जाने दो यार, प्लीज। जो करना है कर लो। नमस्कार दोस्तों, इस क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने देखा कि एक शख्स कैसे एक जवान लड़की को बांध के रखा हुआ है। उस लड़की को वो इतना मजबूर कर देता है कि वो लड़की कहने पे मजबूर हो जाती है कि जो करना है कर लो, बट मुझे भगवान के लिए छोड़ दो प्लीज। अब आप ही बताइए, क्या उस लड़की की मदद के लिए कोई कानून, कोई पुलिस नहीं है? क्या उस लड़की को उस दरिंदे के जाल से बचाने के लिए कोई भी नहीं है? कोई उसका सहारा नहीं बन सकता है? यह जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड के अंत तक। मैं थी नहीं यहाँ, फिर यहाँ ड्रिंक कौन किया? कोई है? कौन है? हेलो हेलो, कौन है?
कौन है? कौन है? कौन है? सतीश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? चारों तरफ से तो बंद था, तुम आए कैसे मेरे घर में? अपनी औकात भूल गए हो तुम? हाँ? खोलो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बांधने की? तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के रख दूंगी मैं। अपनी औकात में रहो, खोलो मुझे। मैं कह रही हूँ ना, अभी वक्त है, छोड़ो मुझे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। छोड़ो मुझे। अपनी औकात। अब चुप। अब तुम ना ही बोलो तो अच्छा है। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। बहुत गुस्सा है ना तुमको? ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने तुझ पर भरोसा किया। लेकिन मैडम जी, भरोसा तो मैंने भी तुम पे किया। यही सोचकर तुम्हारे घर पे काम करता था कि मैं अपने माँ बाप के बुरे वक्त में काम आ सके। तुमने क्या किया? पूरी रात पूरा दिन खट खट कर इतना काम किया तुम्हारे यहाँ। तुम्हारी गुलामी की। एक माँ जैसे अपने बच्चों को पालती है उस तरह तुम्हारी सेवा किया। इसके बदले में क्या दिया तुमने मुझे? हैं? चंद पैसों के लिए मेरा बाप मर गया। मेरी बहन सुहागन होने से पहले ही उसकी द्वार से बारात लौट गई। पता है क्यों? सिर्फ पैसे के लिए। भरोसा। सतीश, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो सतीश, मुझे जाने दो। अच्छा सुनो, तुमको कितने पैसे चाहिए? मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे जाने दो प्लीज। ये घर प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सब तुमको दे दूंगी। अब क्या करूंगा पैसे लेके? जब पैसे की जरूरत थी तुमसे नहीं निकला। खुद की जान बचाने के लिए कितना पैसा चाहिए? तुम्हारी जान जान, गरीबों की जान कुछ नहीं। तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। नहीं प्रिया जी, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो क्या दे सकती हो? मेरी बहन की गई हुई इज्जत मेरे बाप मुझे लौटा सकती हो? नहीं लौटा सकती ना। मैं तुमसे खैरात मांग रहा था पैसे, या उधार मांग रहा था पैसे? अपनी मेहनत की पैसे मांग रहा था, पसीने की कमाई, और तुमने नहीं दिया। अब पैसे ले लो। तो क्या चाहते हो तुम? जो मैं चाहता हूँ वो दे सकती हो तुम? ठीक है, तुम मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहते हो ना? ठीक है, तो कर लो अपनी मनमानी, पर मुझे छोड़ दो। मैं अब तुम्हारे इस किले से बाहर निकलना चाहती हूँ। मुझे जाने दो यार, प्लीज। जो करना है कर लो। क्या करूंगा इस चमड़ी का मैं? हैं? ऐसी चमड़ी बाजार में 200, 250, 500 में मिलती है। मुझे तुम्हारे जिस्म की भूख नहीं है। मुझे तो तुम्हें दर्द देना है।
बहुत प्यार है ना तुम्हें इस गोरी चमड़ी से तुम्हें, हैं? मुझे भी दर्द हुआ था जब मैं अपने इन्हीं हाथों से अपने बाप को अग्नि दिया था। उधर तुम एहसास कर सकती हो, हैं? नहीं कर सकती। तुम्हारी चमड़ी को थोड़ा सा दर्द हुआ तो बोलती हो, कर लो जो करना। क्या करूंगा इस चमड़ी का? नहीं चाहिए मुझे। हाँ तो छोड़ दो ना मुझे, फिर क्यों बांध के रखे हो? प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। एक मिनट, मैं अभी आ रहा हूँ। बहुत दर्द हुआ ना, आता हूँ। बल्कि आ जाओ। आ रहा हूँ। मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। आराम करो, आराम करो ना, आराम करो। सतीश, ए सतीश, सतीश, कहाँ मर गया? कब से चाय मांग रही हूँ, चाय चाहिए मुझे। एक नंबर का कामचोर है। अभी अगर उठ के आ गई तो सच में बहुत बुरा होगा। लाए मैडम, 2 मिनट रुक जाओ बस। मैडम चाय। अब सर पे रखेगा, रखना उधर। मैम चाय पीजिए ना, ठंडा हो जाएगा। तू बोलेगा तब मैं पीऊंगी, मुझे पता है। आप गुस्सा ना हो तो एक बात कहें? बोलो। मालकिन, मेरी बहन की शादी है तो पापा की तबीयत भी बहुत खराब है। अगर पैसे मिल जाएंगे मालकिन तो। कमीने, पैसा 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 के झाड़ और कुछ नहीं। हाँ, फ्री का तुम लोग खाने को आता है, काम न धंधा। हाँ, अभी पिछले महीने तो 10,000 रुपए दी थी ना, क्या किया? मैडम वो तो मेरा पगार ही था मैडम। अगर मेरी बहन की शादी नहीं होती तो मैं नहीं मांगता मैडम। मैं तेरे खानदान का ठेका लेके बैठी हूँ, कभी बाप की बीमारी, कभी बहन की शादी, कभी फलाना ठिकाना। हाँ, तुम साले खानदान क्या मेरे सिर पर पलने के लिए पैदा हुए हो? हाँ, छोटी सी नौकरी नहीं करते हो और उसके भरोसे तुम लोग सोचते हो कुछ भी कर लोगे। मैडम प्लीज मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ। ए छोड़, छी, गंदा कर दिया। चल जा, मैडम, नहीं मिलेगा पैसा वैसा। मेरे बाबूजी बहुत बीमार है। तो मरने दे जा। मत करिए मैडम, एक बार और पैसे दे दीजिए, इसके बाद कभी नहीं मांगूंगा मैडम प्लीज। ए सुन, तुझे पैसा दिया था ना पिछली बार, काम करना है तो कर, नहीं तो जा, अपने बाप की तरह तू भी मर। जा यहाँ से। मैडम जी। अरे कितना कमीना है बे। मालकिन, चाय चाय बहुत पसंद है ना मालकिन तुमको? अदरक वाली चाय है, पी लो। याद करो, इसी चाय के लिए तुमने मुझे 2 बार डांटा था ना? डांटा था ना? सॉरी। चाय 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 चाय। नहीं पीना है मुझे। नहीं पीना? कोई बात नहीं, मैं पी लेता हूँ। मैं पी लूँ? बोलो बोलो ना, मैं पी लूँ? हाँ पी लो ना।
नहीं, लेकिन मैं कैसे पी सकता हूँ आपके सामने? नहीं, एक काम करता हूँ, चुपके से पी लेता हूँ। मालकिन, और क्या लाऊं आपके लिए? बोलो ना। मुझे जाने दो ना, मुझे जहर दे के मार डालो प्लीज ना। कैसे मार सकता हूँ मालकिन? तुम मेरी मालकिन हो, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? नहीं मार सकता ना, तुमको नहीं मार सकता। चाकू करो, चाकू। मिल गया। सतीश, दिख रहा है? दिखता है? बोलो ना। कितनी भी चिल्लाएगी छोड़ में नहीं दी है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। दिख रहा है? अभी भी दिख रहा है? मजा आ रहा है। आवाज कहाँ से आ रहा है? वो भी लड़की का, वो भी इधर से। जरूर कोई बात है, पुलिस को फोन करता हूँ। क्यों इतना तड़पा रहे हो मुझे? एक ही बार में मार दो ना। नहीं, तुमने मुझे एक बार मारा था, नहीं ना? पूरी जिंदगी तड़पने के लिए छोड़ दिया। मुझे भी मजा आ रहा है। मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे और तड़पा तड़पा के मारूंगा। हैं? जितने तू चीखेगी, चिल्लाएगी उतने मुझे मजा आएगा। दिख रहा है? दिख रहा है? और चला, और चला, और चला, चला, चला। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। कहाँ रह गया इंस्पेक्टर? क्या बात है? कॉल आपने किया था क्या? यस सर, मैंने किया था कॉल। सर, इस घर में से लड़की की चीखने की आवाज आ रही है। सर, उसके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है या फिर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये दरवाजा? सर, मैं यहाँ से पूरा चेक कर लिया हूँ, ये सब बंद है, नहीं खुल सकता यहाँ से। तो अंदर से बंद है? हाँ, अंदर से बंद है सर। सर, मुझे लगता है कोई? पीछे से कोई रास्ता होगा। एक्चुअली बंगलों में पीछे से ही रास्ता होता है। अच्छा, चलो हवलदार, चलो। जी चलिए। मजा आ रहा है। चिल्लाओ, चिल्लाओ। बचाओ मुझे, बचाओ। अरे इंस्पेक्टर, क्या हो गया? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हमें तो कॉल करके बुलाया गया है। आपके साथ में कौन था यहाँ? कौन आपको मार रहा था? मुझे? क्या बात कर रहे हैं? हमें किसी का कॉल आया था हाँ, कि यहाँ पे कोई चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। मैं तो घर में अकेली हूँ, कौन चीखेगा चिल्लाएगा? ऐसी कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, लगता है आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। देखिए, आप एक मुजरिम को बचाने की कोशिश कर रही हैं। पूरी सोसाइटी में हल्ला है कि अंदर कोई आया है और अंदर कुछ तो चल रहा है। आपको कोई जान से मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप छुपाने की कोशिश कर रही हैं। मैं सच कह रही हूँ, सच में कोई नहीं है मेरे घर में। वो तो मैं सोई थी, मैं नींद में थी और सच में मैंने सपना देखा था कि कोई मुझे जान से मार रहा है, इसलिए मैं चीखी चिल्लाई थी। अच्छा एक बात बताइए, सपना कभी हकीकत होता है क्या? नहीं ना? आप भी सपना देखते होंगे, है कि नहीं? आप कानून को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। प्लीज कोऑपरेट कीजिए। हवलदार, पूरे घर की तलाशी लो। अरे मैं बोल रही हूँ ना इंस्पेक्टर साहब, कुछ भी नहीं है, आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। मैडम, हमें अपना काम करने दीजिए, अरे हम उनको अपना ड्यूटी रोकिए। कर रहे हैं।
इंस्पेक्टर साहब मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं है। देखिए मैडम, कुछ तो जरूर है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं, लेकिन फिर आएंगे। हमें शक है आप पर, जरूर कुछ न कुछ आप छुपा रही हैं। और हाँ, अगर आपको पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया जाए तो आपको आना पड़ेगा। जी, फिलहाल बहुत बहुत चलते हैं, धन्यवाद। चलिए। देखो सतीश, अब मुझे तड़पाओ मत प्लीज। अब मुझे एक ही बार में मार डालो यार, प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मार डालो, मुझे खत्म कर दो। तुम सही कह रहे हो। आज तुमने मुझे इस बात का एहसास करा दिया कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा था वो गलत रास्ता था, गलती मेरी थी। अगर तुम चाहती मुझे तुम सलाखों के पीछे भी करवा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे माफ कर दो। सतीश, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम मुझे माफ कर दो। मैं चाहती हूँ तुम ये घर मत छोड़ो, ये घर तुम्हारा ही है, तुम इसी में रहो। मेरे अलावा कौन है इस घर में? दोस्तों, गलतियों के पश्चाताप करना ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई होती है। अगर भगवान ने आपको बहुत सारा धन दौलत दिए हैं तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आपके घर में काम कर रहे लोगों का बात सुने, उनके सुख दुख में काम आवे और सबके साथ समान व्यवहार करें। दोस्तों, इस स्टोरी में उस लड़की की एक गलती की वजह से उस गरीब लड़का का परिवार उजड़ गया और वो लड़का एक अपराधी बनने पे मजबूर हो गया। बस मैं यही चाहूँगा कि इस स्टोरी से ये सीख लीजिए कि आप लोग भी ऐसे काम ना करें और ऐसे काम करने से बचें। और आप देखते रहिए हमारे साथ और बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।